खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। गैर कानूनी कानकनी के मामले में 18 मुकामात पर छापेमारी की गई है। झारखंड, मगरबी बंगाल और बिहार में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे जारी हैं। दीगर रियासतों में भी ईडी की छापेमारी जारी है। झारखंड में बरसर खिदमत आईएएस ऑफिसर की रिहाइशगाह पर यह छापेमारी की जा रही है। तो इस वक्त की ताजा खबर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई के ताल्लुक से, जहां गैर कानूनी कानकनी मामले में 18 मुकामात पर छापेमारी की जा रही है। झारखंड, मगरबी बंगाल और बिहार में ईडी के ये छापे जारी हैं। दीगर रियासतों से भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये छापेमारी की जा रही है। अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक झारखंड में बरसर खिदमत आईएएस ऑफिसर की रिहाइशगाह पर ये छापे जारी है। तो बेहद अहम खबर ईडी की कार्रवाई के ताल्लुक से, गैर कानूनी कानकनी के मामले में 18 मुकामात पर छापेमारी की जा रही है। झारखंड, मगरबी बंगाल और बिहार में ईडी के छापे जारी हैं। दीगर रियासतों में भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी जारी है। झारखंड में अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक झारखंड के एक आईएएस ऑफिसर की रिहाइशगाह पर ये छापेमारी की जा रही है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। गैर कानूनी कानकनी मामले पर 18 मुकामात पर अभी तक की जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक 18 मुकामात पर ईडी की ये कार्रवाई की जा रही है। झारखंड, मगरबी बंगाल और बिहार, इसके अलावा दीगर रियासतों से भी ईडी की छापेमारी की इत्तलात है। झारखंड में बरसर खिदमत आईएएस ऑफिसर की रिहाइशगाह पर ये छापेमारी की जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पूजा सिंघल नाम बताया जा रहा है, जहां पर ये अभी की जो तस्वीर है, ईडी की कार्रवाई जारी है। गैर कानूनी कानकनी के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, सुबह सुबह बेहद अहम खबर, तफसीलात चाहेंगे। अभी कहां पर ये छापेमारी ईडी की तरफ से जारी है? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इलीगल माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 18 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि रांची के झारखंड के रांची, खूंटी, बिहार के मुजफ्फरपुर, कोलकाता से छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर के इलाके की अगर बात करें तो फरीदाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़ में भी छापेमारी की जा रही है। कुल 18 लोकेशन पे छापेमारी की जा रही है। और इस मामले में जो प्रमुख तौर पे जो छापेमारी की जा रही है, एक झारखंड काडर के जो एक आईएएस अधिकारी हैं जिसका नाम पूजा सिंघल बताया जा रहा है, उनके आवास पे भी छापेमारी की जा रही है और उनसे जुड़े हुए कई अन्य लोकेशन पे छापेमारी की जा रही है। पूजा सिंघल के बारे में ये बताया जाता है कि वो पिछले काफी समय से जो है उनकी भूमिका है कुछ एक मुख्य आरोपी के साथ में थी, जिसके चलते ये छापेमारी प्रारंभ हुई। और इस मामले में जो पूजा सिंघल हैं वो अभी फिलहाल झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी पोस्ट पे भी कार्यरत हैं। और जो मुख्य जो एफआईआर है वो कुछ साल पहले झारखंड पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया था। जो झारखंड की एसीबी है यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था, उसी मामले में को आधार बनाते हुए ईडी ने इस केस को टेक ओवर किया और आगे इस मामले में छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा था, कई इनपुट्स मिलते जा रहे थे और उसी इनपुट्स के आधार पर आज ईडी के द्वारा ये छापेमारी प्रारंभ की गई है। और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले में कई बड़े सफेद लोगों का नाम भी जुड़ सकता है। जी शंकर, तो लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो जिस तरह से हमारे साथी शंकर बता रहे थे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखी जा रही है। गैर कानूनी कानकनी मामले में 18 मुकामात पर ये छापेमारी जारी है। पूजा सिंघल का आवास है, सरकारी आवास, और ठीक राजभवन की जो दीवार है
और बीच सड़क के बाद अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो ये आवाज़ पड़ता है। अंदर की जो तस्वीरें हैं हम उसे भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अंदर किसी को भी जाने पर मनाही है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पूजा करने वाला पुजारी हो जो सुबह हर दिन आता है, नगर निगम की जो टीम है जो सफाई के लिए आती है उसकी बात करें, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया गया है। कुछ पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, अंदर हैं, वो भी हमसे बात नहीं कर रहे हैं और जब भी कैमरा अंदर की ओर मुखातिब हो रहा है तब वो उधर से इशारा कर रहे हैं, लोगों को हटाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन ये सारे जो संकेत हैं, ये संकेत ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये अंदर जो है जिस बात को लेकर लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि ईडी की टीम यहां जांच कर रही है और न सिर्फ इसी आवाज बल्कि इसके एक दो और ठिकानों पर भी जांच की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जो इस वक्त सूचना आ रही है उस सूचना के मुताबिक हम कह सकते हैं कि अहले सुबह ईडी की टीम यहां जरूर पहुंची है और अंदर क्या कुछ हो रहा है ये थोड़ी अगर हम कहें तो जल्दीबाजी होगी। तो ये हमारे साथी लगातार वहां पर मौजूद हैं जो कि तमाम तफसीलात पहुंचा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये बड़ी कार्रवाई जारी है।